कैसे हैं स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी क्लास 9 की कंप्यूटर की बुक जो है वो चेंज हो चुकी है। और आपको ये बात भी पता होगा कि हमारी जो पुरानी कंप्यूटर की बुक थी वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी थी और उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती थी या जो मैं बताई जाती थी वो बहुत ज़्यादा बेसिक थी और उनका तो इस्तेमाल होना भी ख़त्म हो चुका था। जैसे कि फ्लॉपी डिस्क के बारे में हो गया, सीडी रोम के बारे में हो गया, इन सब चीज़ों का तो इस्तेमाल भी ख़त्म हो चुका था, लेकिन हमें पढ़ाया जा रहा था। और अब जो हमारी नई बुक आई है वो नए तरीक़ों के मुताबिक है और इसमें हमें नई चीज़ों के बारे में जानने के लिए मिलेगा। जो मॉडर्न चीज़ें मौजूद हैं कंप्यूटर में, जो मॉडर्न डेवलपमेंट हुई हैं, जो सॉफ्टवेयर्स आए हैं, जो 5G 4G का जो कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में भी हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। तो ये बुक जो है पढ़ के आपको काफ़ी समझ में आएगी चीज़ें कंप्यूटर के बारे में और दूसरी चीज़ों के बारे में। और जो हमारा 9 क्लास का जो पेपर बनेगा, चाहे वो बोर्ड का हो, स्कूल का हो या कोचिंग का हो, वो भी इसी बुक से बनेगा, क्योंकि ये बुक जो है अब पढ़ाई जाएगी और पुरानी बुक नहीं पढ़ाई जाएगी। तो चलें देख लेते हैं इसमें कौन कौन से चैप्टर शामिल हैं और क्या क्या चीज़ें आपको इसमें पढ़ाई जाएंगी। तो चैप्टर्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि पहले पेज पर जो है हमें कोविड-19 के बारे में बताया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह से रखनी है, कि हर फ़र्द को एक दूसरे के दरमियान 1 मीटर का फासला रखना चाहिए जब वो मार्केट में हो, कहीं भी हो, और मास्क पहनना चाहिए और दूर से ही सलाम दुआ करनी चाहिए और अवॉइड करना चाहिए फ़ज़ूल ट्रैवलिंग से, यानी बेवजह ट्रैवलिंग से भी अवॉइड करना चाहिए। तो हमें कोविड-19 के जो हैं कॉशंस है, प्रिकॉशंस है, वो बताए गए हैं इसमें। तो चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या बताया जा रहा है और क्या क्या चैप्टर हमारे पास इसमें शामिल हैं। तो स्टूडेंट आपके सामने जो है फ़हरिस्त मौजूद है चैप्टरों की, यानी चैप्टरों की जो इंडेक्स है वो मौजूद है। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, यानी इसमें जो है आपको कंप्यूटर की बुनियादी बातों को बताया जाएगा और कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में बताया जाएगा। यानी जब कंप्यूटर बना तो वो सबसे पहले कौन सी जनरेशन का बना, उसके बाद कौन कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर बनते गए। तो इस चैप्टर में जो है आपको जनरेशन्स के बारे में बताया जाएगा और कंप्यूटरों की इकसाम के बारे में बताया जाएगा। देखिए कंप्यूटर में भी बहुत सारी इकसाम होती हैं, पीसी कंप्यूटर्स होते हैं, सुपर कंप्यूटर होते हैं और लैपटॉप्स होते हैं। तो ये अलग अलग कंप्यूटर्स होते हैं और इनके अलग अलग पर्पसेस होते हैं इस्तेमाल करने के। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आएगा। अपने दूसरे चैप्टर को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट दूसरा जो चैप्टर होगा आपके पास वो ये होगा फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में बताया जाएगा कि कंप्यूटर हो गए, मोबाइल हो गए, ये किस तरह से वर्क करते हैं। इसमें जो सॉफ्टवेयर डले हुए होते हैं वो किस तरह के होते हैं और कौन कौन से सॉफ्टवेयर डले हुए होते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, विंडो हो गया, एंड्रॉयड जैसे मोबाइल में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये किस तरह से होते हैं और किस तरह से काम करते हैं, आपको इनके बारे में बताया जाएगा। और कंप्यूटर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो सॉफ्टवेयर ही होता है। अगर सॉफ्टवेयर ना हो तो आप काम नहीं कर सकते अपना, आपके लिए कंप्यूटर यूज़लेस हो जाएगा। तो कंप्यूटर को जो यूज़फुल चीज़ बनाती है वो सॉफ्टवेयर्स बनाती है और मोबाइल को भी जो चीज़ यूज़फुल बनाती है वो एंड्रॉयड बनाती है। अगर आपके पास एप्पल मोबाइल है तो वो एप्पल बताता है। तो स्टूडेंट तीसरा जो चैप्टर है आपके पास वो ऑफिस ऑटोमेशन है, यानी ऑफिस से रिलेटेड है। देखिए जब आप अपनी 9 कंप्लीट कर लेंगे, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे, तो इंशाल्लाह आप ऑफिस में जाएंगे। तो ऑफिस में जाएंगे तो आप वहाँ पर जो है सिस्टम्स इस्तेमाल करेंगे, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे, MS वर्ड इस्तेमाल करेंगे, MS एक्सेल इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप एनिमेशन में हैं तो एनिमेशन इस्तेमाल करेंगे। तो ये चैप्टर जो है उससे मुताल्लिक है और ऑफिस में कौन कौन से सॉफ्टवेयर और किस तरह से ऑफिस में फ़ाइलें बनाई जाती हैं, किस तरह से डेटा को हैंडलिंग किया जाता है, यानी ये उसके बारे में ये चैप्टर है। तो आप लोगों को इसमें यही कुछ बताया जाएगा। तो चलें आप चौथा चैप्टर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट चौथा जो चैप्टर है वो आपके पास डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स है। चैप्टर के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इसमें आपको क्या बताया जाएगा। इसमें आपको इंटरनेट के बारे में बताया जाएगा और कंप्यूटर के नेटवर्क के बारे में बताया जाएगा कि कंप्यूटर में अब आप दूसरे चीज़ों को कैसे सर्च कर सकते हैं, आप किस तरह से एक पीसी में तमाम मालूमात को हासिल कर लेते हैं, आपको नेट किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा या नेट का क्या पर्पसेस और क्या फ़ायदे होंगे, वो ये इसमें आपको बताया जाएगा। इस चैप्टर में आपको ये बताया जाएगा। तो अब पाँचवा चैप्टर देख लेते हैं। पाँचवा चैप्टर क्या है। पांचवा चैप्टर जो होगा वो आपके पास होगा कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड एथिक्स। देखें कंप्यूटर की सिक्योरिटी बहुत लाजिम है। देखिए कंप्यूटर जो है हमारे बड़े बड़े दिफाई इदारे, यानी जो मुल्क की दिफा करते हैं, जैसे फ़ौज हो गया, नेवी हो गया और एयरफोर्स होगा, ये फुल्ली इक्विप्ड होते हैं, यानी कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं और जो जदीद दौर के तरीके होते हैं ना हिफाजत के, उनके मुताबिक अपने जो है काम करते हैं। तो देखिए कंप्यूटर पर जो हैक भी किया जा सकता है कंप्यूटर को, और अगर खुदा न खास्ता कंप्यूटर हैक हो जाए तो मुल्क की जो
हसास मालूमात है, यानी जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल मालूमात हैं वो लीक हो सकती हैं। तो इससे बचने के लिए कंप्यूटर की सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम किया गया है, जैसे मुल्क की सिक्योरिटी है, घर की सिक्योरिटी, शहर की सिक्योरिटी, इसी तरह से कंप्यूटर की भी सिक्योरिटी होती है। तो इस चैप्टर में आपको सिक्योरिटी के बारे में बताया जाएगा कंप्यूटर की, कि उसे किस तरह से सिक्योर करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। अब छठा चैप्टर देख लेते हैं। छठा जो चैप्टर है वो है आपके पास वेब डेवलपमेंट। देखिए, आप जो नेट इस्तेमाल करते हैं और नेट पे जो आप साइट इस्तेमाल करते हैं वो तो आपको बहुत अच्छी नज़र आ रही होती है, उनका इंटरफेस, यानी उनका जो आप देखते हो तो वो आपको बहुत अच्छी अच्छी सी लग रही होती है, लेकिन उसके पीछे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा कोडिंग करनी पड़ती है, जिसके लिए आपको सीखने के लिए पूरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तक करनी पड़ती है। तो वेब डेवलपमेंट जो एक बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है, जिसे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमें करके देते हैं, जिससे हम अच्छी अच्छी वेबसाइट्स और अच्छी अच्छी चीज़ें देख रहे होते हैं। तो ये वेब डेवलपमेंट में होता है। और अगर आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का शौक़ है तो फिर आप अब जब आगे बढ़ेंगे तो आप वेब डेवलपमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट, सातवां जो चैप्टर है वो है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस, यानी डेटा को किस तरह हैंडल किया जाता है। जब आप फाइल्स बना लेते हैं, मुख्तलिफ आपकी फ़ाइल्स हो गई, जैसे वेब की फ़ाइल्स बना ली आपने अपनी सॉफ्टवेयर की फ़ाइल्स बना ली, आपने अपने MS वर्ड पे काम करके फ़ाइल्स बना ली, तो अब इसको आप किस तरह हैंडल करते हैं, किस तरह कॉपी, किस तरह पेस्ट और किस तरह से सेव और कहाँ क्या करते हैं, और कंप्यूटर इसमें किस तरह काम करता है, तो इसमें आपको उस बारे में बताया जाएगा, यानी आप डेटा को किस तरह हैंडल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ मैंने 7 चैप्टर्स के बारे में आपको बता दिया है, आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई क्यूरी डिफ़िकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कीजिएगा, रिप्लाई कर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।